कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब झूठ की जड़ें गहराने लगें तो सत्य को आग बनकर लौटना पड़ता है और यूसेन अब अग्निपथ पर है। स्थान त्रिपुरा राजमहल का पुराना पुस्तकालय, एक भूतपूर्व जैन ग्रंथालय जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। समय रात की पहली प्रहर, चारों ओर घना सन्नाटा है। यूसेन चुपचाप महल के पिछले भाग से होकर एक पुराने द्वार के सामने पहुंचता है। दीवारों पर पेलें लिपटी हुई हैं और जाले कोनों में जमे हैं। यूसेन मन में सोचते हुए बोलता है, अगर वो रात कोई सामान्य रात नहीं थी तो साजिश के धागे कहीं न कहीं लिखित होंगे और लिखावट कभी झूठ नहीं बोलती। वह एक पुराना लोहे का हैंडल पकड़ता है। दरवाजा चरमराकर खुलता है। उसके अंदर से धूल की एक परत उड़ती है, जैसे वर्षों की खामोशी चिल्ला उठी हो। पुस्तकालय के भीतर टिमटिमाते दीपक जलते हैं। यूसेन अपनी तलवार की नोक से मकड़ी के जाले हटाता है और आगे बढ़ता है। एक क्षण बाद एक परछाई दीवार के पीछे से हल्के से हिलती है, लेकिन यूसेन नहीं रुकता। वह पुराने दस्तावेजों की शेल्फ के पास पहुंचता है। हर दस्तावेज पर धूल की मोटी परत, लेकिन एक कोने में एक शेल्फ तुलनात्मक रूप से साफ है। यूसेन मन में सोचते हुए कहता है, किसी ने हाल ही में इन दस्तावेजों को छुआ है। इसका मतलब मैं अकेला नहीं हूँ जो सत्य खोज रहा है। वह धीरे धीरे एक दस्तावेज निकालता है। उस पर लिखा है, राजा कीर्तिवर्धन के अंतिम भाषण के दस्तावेज, गुप्त अभिलेख। जैसे ही वह दस्तावेज खोलता है, पृष्ठों के बीच से एक पतली सिल्क की पट्टी गिरती है जिस पर नाग मुद्रांकन है। यूसेन गहराई से सोचते हुए कहता है, यह वही नाग मुद्रा जो बुद्धिराम ने बताई थी। मतलब महल के भीतर ही कोई ऐसा था जो शासक के निकट था और जिसने उन्हें धोखे से मारा। तभी एक धीमी सी आहट होती है। पीछे से एक धीमी लेकिन दृढ़ आवाज आती है। नंदिनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ यूसेन से कहती है, तुम्हें यहाँ देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, पर तुम्हें देखकर यह पुस्तकालय जरूर चौंक गया होगा। यूसेन मुड़ता है। सामने खड़ी है राजकीय अभिलेखागार की पूर्व संरक्षिका, जिसे वर्षों पहले दरबार से निष्कासित कर दिया गया था। यूसेन चौंकते हुए पूछता है, नंदिनी, तुम यहाँ कैसे? नंदिनी यूसेन को बताती है, मैं हमेशा यही थी, छाया बनकर। जब इतिहास पर धूल चढ़ा दी गई, मैंने उसे पढ़ना नहीं छोड़ा। यूसेन नंदिनी से पूछता है, क्या तुम जानती हो उस रात क्या हुआ था? नंदिनी उससे कहती है, जानती हूँ, पर जानना और साबित करना दो अलग बातें हैं। तुम्हारे हाथ में जो दस्तावेज है वह अधूरा है। तुम्हें जो चाहिए वह त्रिपुरा के पश्चिमी भाग के काल दुर्ग अभिलेखालय में है। यूसेन तेज स्वर में बोलते हुए कहता है, पर वो स्थान तो अब रक्षक दल के नियंत्रण में है और वहां जाना खुद को मौत की ओर धकेलना है। नंदिनी शांत स्वर में कहती है, पर न्याय पाने के लिए कभी कभी मौत की छाया से गुजरना पड़ता है। यूसेन, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो यह मार्ग ही तुम्हारा प्रमाण बनेगा। यूसेन धीरे से सिर हिलाता है। नंदिनी से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नंदिनी कहती है, मैं तुम्हारे आगे चलूंगी, क्योंकि अंधकार में सबसे पहले दीपक बढ़ाया जाता है। दोनों पुस्तकालय से बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वे मुड़ते हैं, ऊपर की बालकनी से एक जोड़ी आंखें उन्हें देख रही होती हैं। विरंची की। अगली सुबह। स्थान काल दुर्ग का बाहरी क्षेत्र, एक पूर्ववर्ती युद्ध किला, अब रक्षक दल की छावनी। यूसेन और नंदिनी छद्मवेश में वहां पहुंचते हैं। चारों ओर चौकसी, लेकिन नंदिनी अपने पुराने संपर्कों का प्रयोग करती है। वो दोनों अभिलेख कक्ष में पहुंचते हैं, जहां लकड़ी की एक पेटी छुपाई गई होती है। अंदर है राजा कीर्तिवर्धन की असली वसीयत, जो पूरी तरह अलग है उस दस्तावेज से जो महल में मौजूद है। यूसेन दस्तावेज पढ़ते हुए कहता है, मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु निकट है। यदि मुझे कुछ हो जाए तो यूसेन को मेरी आत्मा का उत्तराधिकारी माना जाए। वही मेरी सोच और न्याय की परंपरा को आगे ले जाने योग्य है। यूसेन की आंखों में आंसू छलकते हैं, पर नंदिनी पीछे खड़ी रहकर कहती है, अब तुम्हारे पास सिर्फ भावना नहीं, प्रमाण भी है। लेकिन ध्यान रहे, यह युद्ध अभी शुरू हुआ है और अगली चाल दुश्मन की होगी। बालकनी में वही जोड़ी आंखें फिर चमकती हैं। इस बार विरंची के साथ महामंत्री दुराचार्य भी है। यूसेन की खोज जारी रहती है। स्थान कालशृंग धाम, मंदिर के पीछे का भूमिगत कक्ष, रात का अंतिम प्रहर, मंद चांदनी और दियों की झिलमिलाती रोशनी। यूसेन मंदिर के भीतरी गलियारों से होता हुआ एक गुप्त दरवाजे तक आता है। वह ताबीज को हाथ में लिए ध्यान पूर्वक देखता है। ताबीज के पीछे एक प्रतीक उभरता है, एक त्रिकोण जिसके मध्य में सांप की आंख जड़ी है। यूसेन मन में सोचते हुए कहता है, ये चिन्ह ये सिर्फ किसी संगठन का नहीं,
ये तो एक मार्गदर्शक है। जहां इसकी आंख देख रही है, वहीं वो दरवाजा खुलता है जिसे अब तक किसी ने नहीं छुआ। वह ताबीज को उस पत्थर की दीवार पर लगाता है जहां वही निशान खुदा हुआ है। ताबीज दीवार में धंस जाता है और एक हल्का कंपन पूरी दीवार में फैलता है। फिर दीवार धीरे धीरे 2 भागों में बंटती है और एक पुराना, धूल से ढका सीढ़ियों वाला रास्ता नीचे की ओर खुलता है। यूसेन निःशब्द सीढ़ियां उतरता है। नीचे एक प्राचीन भूमिगत कक्ष है। दीवारों पर जड़ी हैं पुरानी पांडुलिपियां, मूर्तियां और भित्ति चित्र जो एक भयानक युद्ध, एक छल और एक गुप्त वंश की कहानी कहते हैं। यूसेन धीरे से बुदबुदाता है, ये तो त्रिपुरा के इतिहास का छिपा हुआ पृष्ठ है जिसे जानबूझकर मिटा दिया गया था। वह एक दीवार पर उभरी चित्रगाथा को देखने लगता है। उसमें एक योद्धा दर्शाया गया है जो विषधर नागों से लड़ता है। फिर एक दूसरी छवि जिसमें वही योद्धा एक अंधे सम्राट को सच्चाई का दर्पण दिखा रहा है।